पर अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब जल्द ही श्रुति की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। आराध्या कहाँ है ये पता है तुझे? वो फार्म हाउस में है। बेचारी बच्ची, दुआ करो कि वो महफूज हो। उठा लो कि फोटोज है सर, मैंने ही खींचे हैं। अरे बाप जा, वरना मर जाएगा। इस रास्ते से निकल जा। थैंक यू। गन नीचे रख दो आदि। नीचे रखो। चलो चलो। आराध्या कहाँ है? कहाँ छुपाया उसे? मैं गन पर साइलेंसर लगा रही हूँ, तुम अपने मुंह पे साइलेंसर लगा लो। आराध्या सो रही है। आराध्या को जाने दो, मैं उसे यहां से ले जाने आया हूं। आराध्या! कहां ले जाएगा उसे? उसके बाप के पास? तू सिर्फ हेडलाइन जानता है, पूरी खबर मैं तुझे सुनाती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, संगीता पर हमला कार चोरी के लिए नहीं हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर। राजीव ने सुपारी दी थी, संगीता को मारने के लिए नहीं, बच्ची को मारने के लिए। जानता है मैं ये सब कैसे जानती हूँ? माल कब तक पहुंचाने गए? मेरा काम हो गया तो 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। ओके मैडम। क्या मैडम जल्दी आ गई? यहाँ आने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? 3 दिन का टाइम देती हूँ, काम खत्म करके कॉल करना। अपना दिमाग मत लगाना, जो कहा है वही करना। ठीक है मैडम। किसकी आवाज है? नहीं कोई नहीं है। मम्मा। बेटा, मम्मा। उस बच्ची ने मुझे माँ कहकर पुकारा। डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। नाम क्या है तुम्हारा? आराध्या। यही नाम मैं अपनी बेटी का रखती, आराध्या। मैं भूल गई वो कौन है, किसकी बच्ची है। जब उस बच्ची ने मुझे माँ कहकर पुकारा, तब से वो मेरी बेटी हो गई।
किसी अपने को खोने का गम तो तुम जानते ही हो। एक मौका तो खो चुकी हूँ, इसलिए दूसरा मौका नहीं खोना चाहती थी। आराध्या बच्ची के बारे में और कौन कौन जानता है? बस वो राजीव और वो अफ्रीकन लोग जानते हैं। बताइए क्या चाहती हैं आप? मुझे आराध्या चाहिए। बंदूक शिकार का रंग नहीं देखती, वो देखती है तो बस शिकार की कीमत। मार दो। बैंग बैंग। अफ्रीकन्स को मैंने मरवाया, सिटी से फुटेज भी मैंने ही डिलीट करवाई, केस को बंद करवाया। केस बंद कर दो, टाइम वेस्ट है। जो भी मेरे और आराध्या के बीच आया उसे हटा दिया मैंने। राजीव, आराध्या कहाँ है? कौन आराध्या? संगीता? आराध्या कहाँ है राजीव? एक्चुअली मैं संगीता को तभी मार देती जब वो कोमा में थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था, बचा लिया उसे। आराध्या तुम्हारी बेटी नहीं है, संगीता की है। पर वो बेचारी तुम्हारी वजह से मर गई। संगीता कोमा में थी, अपनी बेटी को खुद बचा नहीं पाई, तो उसकी बेटी कहाँ से हुई? राजीव को आराध्या नहीं चाहिए थे, इसलिए वो एक अच्छे पिल्ले की तरह मेरी बात मानता रहा, बेवकूफ कहीं का। आराध्या के सारे फोटो डॉक्यूमेंट सब चला दिए उसने। स्कूल प्रिंसिपल को चुप रहने के लिए पैसे दिए। मेरी बेटी को मार दिया। संगीता भी कोमा में है। कोमा से बाहर आते ही वो आराध्या के बारे में पूछने लगेगी। इस सदमे से लड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। डॉक्टर और पुलिस ने मुझे सही सलाह दी है और मैं वही करूंगा। उससे कहूंगा कि हमारी कोई बेटी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही होगा राजीव। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी बेटी को तो मैं खो चुका हूं, अब अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। फ्रेंड्स, फैमिली, सबको उसने वही कहा जो मैंने कहने को कहा था। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। बेचारी संगीता। यहाँ पर आराध्या की फोटो थी। आराध्या कहाँ है राजीव? हमारी बेटी कहाँ है? आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? वो पागलों की तरह सबसे पूछती रही उसकी बेटी कहाँ है। बस करो, जो बची ही नहीं है उसके बारे में पूछ पूछ के मेरी इज्जत मत उतारो। संगीता, हमारी कोई बेटी नहीं है। प्लीज आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। देखो संगीता, तुम्हें पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, पागल खाने की है। जब वो रोती थी, परेशान रहती थी, राजीव खुशी खुशी मुझे ये बताता था। कमीना पति। कमीना वो नहीं, तुम हूँ मैं कमीनी। शातिर दिमाग भी है मेरे पास, हूँ कि नहीं? ब्यूटी विद ब्रेन्स। किसी इंसान की पूरी पहचान मिटा देना आसान नहीं होता। जैसे ही मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो कुत्ते की तरह सूंघते हुए खोदने लगा, सब बर्बाद कर दिया। पर मैं हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही रही हूँ मिस्टर आदित्य। ये डेढ़ शाना ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। ए इलेक्ट्रिक कुर्सी ला रहे जल्दी। ए लोकी, थोड़ा शांत रहो ना। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं सच जानता हूँ। मरते वक्त भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा क्या? चिल्लाओ मत। ऊपर बच्ची सो रही है। डर गई क्या? कर्म खामोशी से जान लेता है। तुम मुझे मार सकती हो, पर तुम भी बचोगी नहीं। या तो आराध्या मेरे साथ जिंदा रहेगी या फिर मेरे साथ मरेगी। कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता, तू भी नहीं। एक सवाल है, एक सवाल है। क्या है? राजीव आराध्या को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि आराध्या राजीव की बेटी नहीं है। गुड बाय आदित्य।
बस एक बात याद रखना, भले चाहे मैं गलत हूं या फिर कोई और गलत है, गलत गलत है और उसकी सजा मिलके ही रहती है। जाओ बाहर जाओ, जाके चेक करो, जल्दी जाओ। श्रुति, तुम यहाँ आओ, इधर आओ। श्रुति, जाओ बाहर जाकर उनकी हेल्प करो। आदित्य, 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 अब तो बता बे, तेरे को क्या सच में लगा कि तू अपनी बेटी की पहचान, उसका वजूद इस दुनिया से गायब, पूरी तरह से गुम कर देगा? यही मैंने एसीपी श्रुति को 1000 बार कहा, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बोली सब सही कर दूंगी, सब सही कर दूंगी, नहीं मानी, पागल कहीं की। जानता था मैं, जानता था एक ना एक दिन मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। चल एक बात बता, आखिर तू खुद अपनी बेटी को मारने के पीछे क्यों पड़ा था? आराध्या मेरी बेटी नहीं है। क्या? मिस्टर राजीव, संगीता के सारे रिपोर्ट सही है, लेकिन आपके ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? आप बाप नहीं बन सकते। देखिए, मेरी खुद की एक बेटी है, मैं अभी उसे स्कूल छोड़ के देखिए, ये नहीं हो सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से आप इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं। उस वक्त मुझे पता चला कि आराध्या मेरी बेटी नहीं है, वो तो किसी और का खून है। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है आदि। पूरी दुनिया के लिए तुम आदित्य शंकर होगे, पर मेरे लिए तुम आदि होगे। आराध्या, आराध्या मेरी बेटी है। अब तुम्हें पता चला आदित्य, आराध्या को ढूंढने के लिए उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? आदित्य,